यूएसए को ये समझना चाहिए था, ये पाकिस्तान है, ये पीठ के पीछे से वार करता है। अब असीम मुनीर दुआ कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी कैसे भी सही हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने किया क्या, ईरान के साथ जाके हाथ मिला लिया। अब कैसे हाथ मिलाया, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर यूएस की नेवल फोर्स जम के बैठ गई है। तो अब यहां से तो कोई भी कार्गो जो है जा नहीं सकती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मेरे कॉरिडोर्स को यूज कर कर आप जितने भी कार्गोस है, पैसेंजर्स है, उनको आराम से पास करवा सकते हो। इसके लिए इन्होंने लगभग 6 कॉरिडोर्स को ऑफर किया है। कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जगह आप ऐसा करो, मेरे लैंड रूट्स को यूज कर लो। ये कहते हैं हमारा एक ना एग्रीमेंट था 2008 के अंदर, ट्रांजिट एग्रीमेंट। उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, पाकिस्तान को अपने पड़ोसी मुल्क को यूज कर सकते हो। देखिए पड़ोसी ऐसे ही समय पे तो काम आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान बहुत उदारू हो रहा है ईरान के ऊपर। मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान के हाल बेहाल हो रखे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को भी संभालना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे मौके में दूसरी इकोनॉमी का फायदा उठा सके और पूरे वर्ल्ड में एक तरह से वापस चर्चा में आ सके। कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर रही है। बहुत अच्छे इसमें व्यूज भी है, आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख भी सकते हैं कि अभी हाल क्या चल रहा है इकोनॉमी का पाकिस्तान की। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, पूरा प्लान आउट कर रहे हैं कि कैसे अपने क्राइसिस की सिचुएशन में अपनी इकोनॉमी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये खुद कहा था कि इकोनॉमी के हाल बेहाल हो चुके हैं, हमारे कुर्ते फट रहे हैं, अब कैसे भी करके इकोनॉमी को संभालना तो पड़ेगा। ये है पूरा वो अग्रीमेंट जिसकी अभी हम हाल फिलहाल में बात कर रहे थे। जो हम ट्रांजिट अग्रीमेंट की बात कर रहे थे जो 2008 का था, उसमें ये कहा गया था कि ये ईरान और पाकिस्तान इन दोनों के बीच हो रहा है। और यहाँ पे कोई पैसेंजर्स है, गुड्स है, ये सभी जो है यहाँ पाकिस्तान और ईरान के लैंड रूट्स के थ्रू आ जा सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें बताई थी, क्रॉस स्टफिंग बताई थी, ठीक है, कस्टम सिक्योरिटी, शिपर्स बताए थे, ट्रांजिट बताया था, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बताए थे, और 6 मेजर रूट्स बताए थे जिसके द्वारा ईरान और पाकिस्तान की और ज्यादा बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है कि लैंड रूट्स को यूज किया जा सकता है। तो ये थे कुछ वो कॉरिडोर्स जो कि हम इस डिटेल में, इस पूरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से कॉरिडोर्स हैं, कौन सबसे बेस्ट है और कहाँ पे क्या चीज की प्रॉब्लम है, और यहाँ पे पाकिस्तान इकोनॉमी को इससे क्या फायदा होने वाला है और किस नुकसान में वो अभी डूबी पड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी बच्चे बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, या फिर आप लोग बाहर जॉब करने की सोच रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री आपके आस पड़ोस में, जो आस पड़ोसी रह भी रहे हैं, तो वहां की सिचुएशंस क्या चल रही है, या फिर दूसरी कंट्रीज में क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं कि आप लोग वहां से सेफ हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ समय पहले की एक न्यूज थी जहां पे प्लेटफॉर्म बन के नजर आ रहे थे। यहाँ ईरान को बुलाया, यहाँ पे जेडी वेंस को बुलाया, यूएसए को बुलाया, इनवाइट करके कहते हैं कि अब हम लोग सुलह करवा देंगे, हम लोग पीस मेकर बनेंगे। ये पीस मेकर बनने की जगह हुआ क्या, यहाँ पे एग्रीमेंट तो इनका कुछ भी हो नहीं पाए, दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाए। तो अब इन्होंने क्या करा, देखिए यहाँ से यूएसए तो इन्हें कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो इन्होंने सोचा चलो ईरान से ही हम लोग हाथ मिला लेते हैं कि अपना खुद का फायदा कहीं ना कहीं से तो हो जाए। ये है टोटल वो 6 कॉरिडोर्स जिसके द्वारा इनका फायदा होने वाला है। ठीक है, इन 6 कॉरिडोर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। और 6 कॉरिडोर्स में से ऐसा कौन सा कॉरिडोर है जिसमें सबसे बड़ा डेंजर है खुद पाकिस्तान को, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये बलूचिस्तान को आप देख लीजिए, उसी के द्वारा यहाँ पे थोड़ा बहुत डेंजर इनके पास आने वाला है। अब सबसे पहले पहले कॉरिडोर की बात करते हैं। पहला कॉरिडोर है ग्वादर से गबत तक का। देखिए ये है ग्वादर, ठीक है। ग्वादर से लेके गबत तक का ये जो पूरा का पूरा आपका कॉरिडोर है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है। मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर ये कवर हो सकता है, 89 किलोमीटर तक का ही है। और ये सबसे फास्टेस्ट और न्यू रूट है जो पाकिस्तान को ईरान से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था सबसे पहला, सबसे शॉर्टेस्ट और बेस्ट वे जो कि पाकिस्तान ऑफर करता है ईरान को। उसके बाद दूसरा है कराची से सीधा आपका गबत तक का। तो कराची से गबत तक का जो पूरा का पूरा सफर है ना आपका, ये देखिए, और यहाँ पे है कराची आपका पोर्ट। तो ये सारा का सारा जो आपका पूरा एरिया है ना, यहाँ तक जो कवर हो रहा है, ये बहुत लॉन्ग रूट है। ये लगभग 16 से 18 घंटे ले लेता है। ये यूज करते हैं यहाँ का नेशनल हाईवे 10। और ये पूरा लियारी से होते हुए डायरेक्टली यहाँ पे कराची पोर्ट तक पहुंचता है। मतलब बहुत लंबा सफर तय कर रहा है। उस सफर के बीच में हो सकता है कुछ यहाँ पे कठिनाइयां भी आए, पर ये सेकेंड रूट है जो यहाँ से ऑफर किया जा रहा है।
तीसरा रूट मैं आपको बताती हूँ, कराची पोर्ट से सीधा ताफ्तन तक। तो कराची पोर्ट से सीधा ताफ्तन तक का 900 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। ये है तफ्तान, ठीक है, ये है कराची पोर्ट। यहाँ से पूरा जाने का 900 किलोमीटर का रास्ता है, ईरान को इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करके, और यहाँ से ये पास हो सकता है। तो ये आपका दूसरा लैंड रूट बन गया। अब आपको मैं बताती हूँ, ग्वादर से सीधा अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे ताफ्तन तक की, तो उसके बीच में जो रास्ता पड़ता है वो है बलूचिस्तान। कुछ याद आ रहा है आपको? अगर आप लोगों ने भी धुरंधर द रिवेंज देख ली होगी तो आपको पता चलेगा, ये जो बलूचिस्तान है ना, और ये पाकिस्तान की मेन जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में क्लैशेस हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा रिस्क रहेगा। आपने सुना होगा ना, वही लियारी वाला। तो अगर जिसके हाथ में लियारी है, जिसकी लियारी की हुकूमत है, वही पाकिस्तान को रूल करता है। उसकी भी हम एक और छोटी सी झलक ना आगे देखने वाले हैं वैसे। तो बलूचिस्तान से यहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा डेंजर है, इसीलिए रूट जो है थोड़ा रिस्की है यहाँ पे। फिर आगे हम बात करते हैं ग्वादर से सीधा ताफ्तन तक की, जो कि लियारी को भी बीच में लाने वाली है। वही हमने कहा था, जो हुकूमत लियारी पे करेगा वही पाकिस्तान की पूरी हुकूमत करता है। ये सबसे ज्यादा लॉन्गर वे है ताफ्तन तक जाने का, और उसके बाद यहाँ से जितने भी कार्गोस हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं, उनको पास ऑन होने का। एक और नया क्या है, कराची से सीधा आपका गबत तक का। तो कराची से गबत तक का होगा क्या, यहाँ पे फास्टेस्ट रूट है। यहाँ पे आप लोग जितने भी शिपमेंट आपकी वाटरवेज के थ्रू जाती, यहाँ से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरे देशों तक भी यहाँ पे आप आराम से पाकिस्तान को यूज करके पहुंचा सकते हैं। ईरान का ये मानना है और पाकिस्तान का ये मानना है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करने वाले हैं, ग्वादर पोर्ट को प्रमोट करने वाले हैं। आपने देखा है, कभी कोई आपदा आती है ना, तो पार्ले जी का 10 रुपए का बिस्किट भी ना 50 का बिकता है। यही सिचुएशन जो है ना, अभी पाकिस्तान जो है इसे फायदा उठाने वाला है। पाकिस्तान कहता है ग्वादर पोर्ट को प्रमोट करो, यहाँ पे क्या होगा, कार्गो शिपमेंट सभी चीजें इंक्रीज होंगी। हो सकता है दूसरे देश भी हमसे हाथ मिलाने के लिए आ जाएं, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बचा लेंगे। तो ये इनका पूरा मेन जो पर्पस है ना, वो यहाँ पे आके अटका हुआ है कि ग्वादर जो पोर्ट है इसको प्रमोट करके हम लोग अपनी इकोनॉमी को सेव कर सकते हैं। यहाँ से जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, उतना ज्यादा फायदा जो है पाकिस्तान इकोनॉमी को हो पाएगा। पर फिर भी पाकिस्तान इकोनॉमी की अगर हम बात करें, कि ये फायदे की बात करें, तो ऐसा नुकसान क्या हुआ। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा किस तरीके से डूबी हुई है पाकिस्तान इकोनॉमी। मैं फिर भी आपको पॉइंटर्स के थ्रू समझा देती हूँ कि 300 मिलियन यूएस डॉलर जो थे, उससे सीधा इनका बजट जो है ऑयल का, वो जंप कर गया 800 मिलियन डॉलर तक, मतलब 170% तक का इंक्रीज आ गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम पर जितना भी पैसा ये खर्च करते हैं ना, वो 2026 में 28.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाले हैं। आपको बताऊं, रेमिटेंस इनकी कम होने वाली है। कैसे कम होने वाली है, देखिए यूएई पे, सऊदी अरेबिया, ये सभी चपेट में आ रखे हैं। और यहाँ पे इनके कौन है, यहाँ पे इनके सारे डायस्पोरा रहते हैं। जो ये यहाँ पे पैसे भेजते हैं, वो भी अब सीधा घटने वाले हैं, जो इनकी इकोनॉमी में लगभग 6 to 7% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से इनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो इन्हें लॉस कहीं ना कहीं से तो कवर करना पड़ेगा। इस तरीके से ये लॉस को कवर करने वाले हैं। आपको बताऊं, ये सिर्फ अभी ईरान की, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ अगर बात करें ना पाकिस्तान की, ये यहाँ तक की कहानी नहीं रह गई है। बहुत सी अदर कंट्रीज, जैसे इराक की भी अगर हम बात करें ना, ये भी दूसरे लैंड रूट्स को यूज करके अपने जितने भी कार्गो शिपमेंट्स है ना, उसको कंप्लीट करवा रही है, कि यहाँ से इनका भी ऑयल जो है वो भी दूसरी जगह पे पहुंच पाए। अब यही पाकिस्तान भी कर रहा है, जितना भी पाकिस्तान का कार्गो शिपमेंट ये सब अटका हुआ है, वो चाहता है कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंच पाए। तो उसके लिए इसने भी ईरान से हाथ मिला लिया है। तो ये आर्टिकल के अंदर मैं आपको बता दूं कि इराक जो है ना, इराक ने भी सेम चीज करी है। इराक ने क्या करा, सीरिया से हाथ मिला लिया। इराक ने क्या करा, टर्की तक जो भी माल पहुंचाना था इन्हें अपना, तो उसको क्या करा, पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाया, जो इन लोगों ने बना रखी थी। किरुक से लेकर पूरा टर्की तक का इनका जो था 1 मिलियन बैरल्स पर डे का जो शिपमेंट था, उसको कंप्लीट करवाने की बात करते हैं। बहुत से अदर रूट्स की बात करी, रेड सी को यूज करने की बात करी। तो सारी ही कंट्रीज अल्टीमेटली कर क्या रही है, सारी ही कंट्रीज एक नया वे ढूंढ रही हैं। तो उसी में पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, ऑफर करता है ईरान को कि आप भी मेरे लैंड रूट को यूज कर लो। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज अलग अलग चीजों को यूज करें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस क्लोज है। और अब के समय पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस यूएस नेवल फोर्स की वजह से क्लोज हुआ पड़ा है। तो ये जो अभी तक सीज फायर की बात थी, सीज फायर अभी तक कोई भी कंक्लूजन तक पे नहीं पहुंच पाया है। डेली बात आती है कि सीज फायर हो जाएगा, डेली वो सीज फायर ब्रोक हो जाता है। अब ये सभी के चलते हो क्या रहा है, जितने भी बच्चे बाहर पढ़ाई करने की, मेजरली दुबई की बात सोच रहे थे या फिर सऊदी अरेबिया की सोच रहे थे, अब उन लोगों के लिए बहुत ही कठिनाई आ रही है कि भाई ऐसी सिचुएशन में कैसे हम लोग दुबई जा सकते हैं, जो कि हमारी कंट्री के सबसे पास में भी है, सबसे बढ़िया कोर्सेज भी ऑफर करती है, और बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी दुबई के अंदर खुल
चुकी हैं। तो इन सभी के चक्कर में हो क्या रहा है, यहाँ पे बच्चे भी बड़े परेशान हो रहे हैं। तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या इसमें नए वेज़ खोले जा रहे हैं? क्या ये सिचुएशंस ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं? क्योंकि अब नए सेमेस्टर के लिए आप लोगों को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये थी आज की मेजर न्यूज़ जहाँ पे पाकिस्तान ने नए रूट्स ओपन किए हैं ईरान के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो शहबाज शरीफ है ये कहते हैं कि अब तो शायद से हमारी इकोनॉमी ठीक हो ही जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स को जरा नीचे लिखकर जरूर जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।